गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है अपने ये न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सुपर 30 सीरीज। तो इस तरह करके आपका सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 30 सीरीज पढ़ेंगे, सीरीज 1 से लेके 30 तक। और इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है कि मैथ का टोटल सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, और सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 100% एग्ज़ाम में आएगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहे, 100% वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा इस 30 सीरीज़ के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। झारखंड बोर्ड स्टूडेंट रेडी हो जाइए। और पर डे हाफ आवर की सीरीज होगा, है ना। और पर सीरीज आपको शाम को 5 से 6 बजे PM को पर डे मिल जाएगा। और ये चीज़ें मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको टोटल चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100 में 100 कैसे मैथ में लाया जाएगा। मैं बताऊँगा क्या सिलेबस क्या है, किस तरह से बनाना है, कॉपी कैसा होना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पैटर्न क्या होगा। इसके बाद अंतिम तक देखिए। मैं आज मात्र एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और आपको यहाँ से 5 नंबर आएगा ओनली एक क्वेश्चन से। तो वीडियो के अंत तक देखिए, आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन कौन है जो आपके लिए 5 नंबर के लिए आने वाला है। और इस तरह का 30 सीरीज का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करा जाएगा ना 5-6 बजे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैथ को कैसे तैयारी किया जाता है, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, अब हमारे पास कितना टाइम रह गया, और कैसे 100 में 100 हम लोग लाएँ। और पूरा बुक को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 नंबर में कौन आने वाला है, 4 नंबर में कौन आने वाला है। और बिल्कुल आप लोग को भी एक फेयर कॉपी में टोटल बताऊंगी किस तरह से हम लोग को तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज ये जानेंगे हम लोग कि पैटर्न क्या आएगा मैथ का, है ना। तो सबसे पहले पैटर्न को समझिए कि पैटर्न क्या होगा। तो टोटल नंबर जो होगा मैथ का आपका, ये 90 + 10 = 100, है ना। मतलब ये आपको एग्ज़ाम कॉपी में करना है और ये आपको स्कूल से मिल जाएगा। अब ये 90 नंबर कैसे आएगा, तो टोटल सेक्शन जो आपका होगा वो 4 सेक्शन होगा। सेक्शन A, B, C और D, है ना। बढ़िया से समझेंगे हम लोग। तो सेक्शन D से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन गैस करेंगे। तो सेक्शन D में 5 अंक वाला क्वेश्चन होगा, 5 अंक वाला क्वेश्चन। और 5 अंक वाला जो क्वेश्चन होगा वो टोटल 4 गो होगा, है ना। 4 क्वेश्चन होगा, है ना। तो और इसके बाद 4 अंक वाला क्वेश्चन होगा। 4 अंक वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका 5 क्वेश्चन होगा। और इसके बाद 2 अंक वाला क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन। और 1 अंक वाला टोटल जो क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन होगा, है ना। और इस तरह से अगर सपोज डेट 5 अंक वाला कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन तो कितना नंबर हो गया, 20 मार्क्स का। ये भी आपका 20 मार्क्स हो जाएगा, ये भी आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ 1 अंक वाला 30 क्वेश्चन तो 30 मार्क्स हो जाएगा। और इस तरह से आपका टोटल 90 मार्क्स होगा, है ना। एक सेकेंड, है ना। तो इस तरह से टोटल कितना नंबर हो गया, 90 नंबर का। तो ध्यान देना है,
ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ना आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव है आपको क्या करना है, कलर लगाना। क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन रहेगा, कलर करेंगे। लेकिन ये जो 60 नंबर है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा 60 नंबर को, है ना। तो यहाँ हम लोग पहले टारगेट करेंगे कि 60 नंबर कैसे लाया जाए। उसके बाद ये 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा, आगे 60 नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्लियर करेंगे। तो इस 30 नंबर में ना तो एवरी स्टूडेंट 20 से लेके 25 तक गेट कर लेगा, इजीली करेगा। रही जो 5-7 क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। तो अभी जैसे सीरीज 1 से लेके सीरीज 30 तक होगा तो पर डे एक एक सीरीज पढ़ेंगे। तो 15 से 20 सीरीज में ये पढ़ लेना है 60 नंबर, और बाकी जो 10 सीरीज रहेगा ना उसमें सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो मेन टारगेट हम लोग का रहेगा कि ये 60 आगे कैसे क्लियर करें। क्लियर ना। तो 5 अंक वाला क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग 5 अंक वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 4 अंक वाला, उसके बाद 2 अंक वाला, उसके बाद 1 अंक वाला। बिल्कुल यूट्यूब पे ये पहला लेक्चर होगा और इस तरह का कि टोटल क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन भी, कि एग्जाम में एक्चुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट जान रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसको आता है, सॉल्व कर लेता है, लेकिन क्या करता है, बनाने का तरीका भी होता है ताकि आपका 1 नंबर भी ना कटे। नहीं तो यहाँ से 5 नंबर में क्या करेगा, आपको कभी 3, 3.5, 4 नंबर करके दे देगा, एक नंबर काट लेगा। तो इस तरह से 10 नंबर 12 नंबर आपका ऑलरेडी कट जाएगा। तो ये भी सीखना है कि एग्जाम हॉल में हमको कॉपी में कैसे बढ़िया से लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका पहला जो एक नया कॉपी खरीदना है और कॉपी में पहला पेज पर ये लिखना है ना। आपको ये जानना है कि कहाँ से कितना नंबर का आ रहा है। उसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन पे, और 5 अंक वाला जितना क्वेश्चन है टोटल पढ़ लेंगे। उसके बाद 4 अंक वाला, फिर 2 अंक वाला, फिर 1 अंक वाला, और पूरा सीरीज 1 से 30 सीरीज तक जाते जाते ये टोटल क्लियर हो जाएगा। जैसे आज हो गया आपका 24 जनवरी, है ना। तो 30 डेज में मतलब एटलीस्ट लगभग में 20 फरवरी तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम तो मार्च में नहीं, अप्रैल का लास्ट वीक में, मतलब अभी भी हम लोग के पास पूरा जनवरी 10 दिन है, फिर फरवरी टोटल है, फिर मार्च टोटल है। मतलब एटलीस्ट कम से कम तो 70 डेज तो है ही हम लोग के पास। तो इसमें से हमको मात्र 30 दिन लगेगा, 30 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना। तो ध्यान से, और कैसे पढ़ना है, कब बनाना है, ये भी मैं आपको तरीका से बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट के पास एक न्यू कॉपी होना चाहिए, और कॉपी के फ्रंट पेज में ये चीज़ें आगे होना चाहिए। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये बता लेते हैं कि मैथ को किस टाइम में पढ़ना है ना। मैथ्स स्टडी ये पहले हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप ना 6 बजे से 9 बजे रात यहाँ पे आप साइंस पढ़ लो, है ना। और फिर 9 बजे से लेके 11, 11:30 इस तरह करके आप यहाँ से रात में ही मैथ बनाओ। आप आराम से गाना लगा लीजिए और आप मैथ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट 9.1 हम स्टार्ट करें, तो 9.1 का टोटल क्वेश्चन जितना लेट लगे और जितना जल्दी हो जाए इतना बना के आप छोड़ दो। बाकी इधर सुबह से लेके 6 बजे तक, मान लीजिए सुबह आप 5 बजे उठते हो, तो 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, इस बीच में आपको SST 2 घंटा पढ़ लेना है। इसके बाद 1 घंटा आप क्या करो, इंग्लिश पढ़ लो। इसके बाद 1 घंटा हिंदी पढ़ लो, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, इधर मैथ और साइंस में तो 200 नंबर का, बाकी इधर SST इंग्लिश और हिंदी ये आपका 300 नंबर का है। तो मैथ और साइंस में 200 में तो 200 स्टूडेंट क्या करता है, लगभग में 190-95 तक गेट कर ही लेता है, क्योंकि ट्यूशन और घर में भी अधिकतर स्टूडेंट यही फोकस करता है। बट ये नहीं समझ रहा है कि यहाँ 300 नंबर है। तो सबसे पहले ना ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ जितना स्कोरिंग होगा आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। अब जितना आप समझदारी के साथ पूरा सेशन पढ़े हो, लॉकडाउन था, सबको पता है, सबके साथ समस्या है,
जितना भी मेहनत के साथ और समझ के पढ़ो। अब क्या करना है, अब ये करना है हम लोग को, प्लानिंग बनाना है कि कैसे हम लोग को 500 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो सबसे पहले ये मैथ बनाने का तरीका, अब रोज़ रात में ना 9 बजे के बाद से आप गाना लगा के आराम से मैथ बनाना बैठ जाओ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम पे छोड़ दो, और मैं पर सीरीज़ में, हर सीरीज़ में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता ही रहूँगा। आपका 30 सीरीज जाते जाते मैथ तो आपका पानी पानी हो जाएगा। अब सिर्फ मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है ना। तो सीरीज के साथ, पहला सीरीज के साथ एकदम असेंडिंग ऑर्डर से एकदम देखते जाइए, एक बाय एक करके। ये चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। और अगर ये चीज़ें नहीं करके गए ना, तो हो ना हो आप कितनों भी टैलेंट है, आपको 1-2 नंबर कहीं ना कहीं सोल्यूशन में आप तो मिस करोगे ही करोगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। एक क्वेश्चन तो मैं एक ही क्वेश्चन आज क्लियर कराऊंगा कि 5 नंबर आपका एक ही क्वेश्चन से, टोटल 5 अंक वाला 4 क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन तो मैं इसी लेक्चर में क्लियर करा दूंगा आप लोग को। तो ये चीज़ें फाला पेज में, फेयर कॉपी में ये होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, 5 अंक वाला क्वेश्चन। इसके बाद ये जैसे ही 5 अंक वाला, कितना 3, 4, 5 सीरीज लगेगा 5 अंक वाला पढ़ने में। उसके बाद 4 सीरीज वाला, फिर 2, फिर 1। तो स्टार्ट करेंगे अभी हम 5 अंक वाला क्वेश्चन। तो हर सीरीज, जैसे आज पहला सीरीज है, तो हर सीरीज के ऊपर मैं लिख दूंगा कि कौन सीरीज का कितना नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे आज हम लोग सुपर 30 सीरीज का, आज हम लोग सीरीज पढ़ेंगे फर्स्ट सीरीज। और फर्स्ट सीरीज में, और हर सीरीज में ऐसे लिख देंगे 5 अंक वाला क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोग 5 अंक वाला क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, और कौन कौन क्वेश्चन आएगा, कौन कौन एक्सरसाइज से आएगा, टोटल हम लोग करेंगे। तो 5 अंक वाला क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय। और आज मैं प्रमेय आप लोग को बताऊंगा कि कौन प्रमेय आएगा, उसी एक प्रमेय को करना है। तो आज आपका यहाँ से 5 नंबर आपका 100% आएगा। दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम करीबन 7-8 इक्वेशन टोटल सॉल्व करा देंगे। इसी इक्वेशन को करना है, 100% क्वेश्चन आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। आप लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को करते जाइए और मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। मैं कंप्लीट कराऊंगा। और कैसे मैथ में आता है 100 में, किसी भी स्टूडेंट को डरने का ज़रूरत नहीं। चाहे स्टूडेंट थोड़ा कम स्ट्रैटेजी का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते जाइए, बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई एवं दूरी। इसके बाद चौथा नंबर में पढ़ेंगे हम लोग शंकु का छिन्नक। इसके बाद 5वां नंबर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है माध्य, माध्यक और बहुलक, है ना। तो पहला सीरीज है हम लोग आज फर्स्ट सीरीज में। सबसे पहले तो हम लोग 5 अंक वाला तो एक क्वेश्चन आज तो करके ही जाएंगे। सिर्फ लेक्चर को अंत तक देखिए, आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ से बताऊंगा और ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो आज हम जैसे आज थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर 1 में, तो हमारे पास कितना बच गया, ये बच गया ना, द्विघात समीकरण, ऊंचाई, शंकु का छिन्नक, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे कल का लेक्चर में द्विघात समीकरण का पढ़ेंगे क्वेश्चन हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे। और क्या, जैसे माध्य, माध्यक, बहुलक में मैं आपको 4-5 डाटा दे दूंगा। यही डाटा से आपको या तो माध्य पूछेगा, माध्यक पूछेगा और बहुलक। मैं इसको सिखाऊंगा भी कि कैसे निकाला जाता है ये सब, और कैसे एग्जाम हॉल में बनाना है, ये भी आपको ध्यान देना। और ये जैसे कि
को जैसे फेयर कॉपी में पहला पेज में तो आप ये लिख लिए, इसके बाद 5 अंक वाला क्वेश्चन में ये से भी लिखिए सेकंड पेज में, और इसके बाद प्रमेय जो अभी हम पढ़ाएंगे वो प्रमेय क्या करना है कॉपी में लिख लेना। इसके बाद द्विघात समीकरण का जितना क्वेश्चन कराएंगे आगे फिर उसको करना है नेक्स्ट पेज में, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, कंप्लीट। अब क्या करेंगे 4 अंक वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कौन कौन चैप्टर से और कौन कौन क्वेश्चन, ये कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करेंगे 2 अंक वाला पढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 60 नंबर फिर हो जाएगा ना, तो फिर ऑब्जेक्टिव तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, है ना। तो आप लोग को सिर्फ क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को पर डे हाफ एन आवर लेक्चर देखना है, और लेक्चर देखने के बाद फिर क्या करना है, इसको फेयर कर लेना है, क्योंकि सलूशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई चीज़ अगर लॉकडाउन में कोई ट्यूशन नहीं भी पढ़ पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ क्या करो, ये सलूशन भी ना आपको मिल रहा है तो सिर्फ सलूशन को अच्छा से समझिए, कॉपी में इसको उतारिए, और रेगुलर क्या करना है उसी क्वेश्चन को क्या करना है रिवीजन करते रहना है। तो प्रमेय में ध्यान देना, मैं ऑलरेडी ये प्रमेय पढ़ा चुका हूँ, और ये प्रमेय जो है ये जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, आपको जैसे लेक्चर को अंत तक देखेगा ना, तो अंत में ये देखना स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा इस तरह करके, उसको टच करना, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 में जाना, वहाँ से आपको ये थ्योरम मिल जाएगा। और ये थ्योरम क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, ये थ्योरम क्या है 6.8 थ्योरम, और ये थ्योरम है आपका पाइथागोरस प्रमेय। और ये थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि ABCD ये हो गया, ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A अगर 90 डिग्री है तो आपको बोल रहा है प्रूव करने BC का स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा होता है, तो BC का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बहुत जगह यहाँ B लिख देता है ना, आप लोग यहाँ B करके लिखे अगर होगे तो ये चीज़ें लिख लेना, ध्यान देना। B के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और ये चीज़ें आपको प्लेलिस्ट जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा ये थ्योरम, इसको टच करना और ये थ्योरम को क्या करना बढ़िया से सबको उतार लेना, और बिल्कुल इसी तरह उतारना है ताकि आपको नंबर यहाँ से कटे नहीं। और लिखने का भी तरीका होना चाहिए कि इधर फिगर बनाए ना तो इसके बारे में यहाँ लिखना है, फिर रचना करना है, फिर आपको क्या करना है नीचे में प्रमाण करना है। मतलब जैसे मैंने बता के रखा ना बिल्कुल कॉपी में ऐसे ही उतारना है और इसी तरह प्रैक्टिस करना है, और आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल इसी तरह लिखना है। देख के ही आपको क्या करेगा एक भी नंबर नहीं कटेगा ना, क्योंकि तरीका से आपको करना है, ऐसे नहीं कि फिगर यहाँ बना दी और लिखना उधर से शुरू कर दी, है ना। तो आज का लेक्चर से ना सीरीज 1 में हम लोग क्या करें, सिर्फ एक क्वेश्चन करें 5 नंबर का, कोई थ्योरम नहीं करने का जरूरत है, बिल्कुल ये चीज़ें कर लीजिए, है ना। मैंने तो 6.1, 6.2, 6.6, 6.8 और 6.9 भी बता के रखा है ना, लेकिन आपको अब क्या करना है सिर्फ 6.8 को ही करना है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ ना, ये चारों जब मैं कंप्लीट करूँगा ना, ये 4 से ये 5 मैंने पढ़ा रहा है, जबकि यहाँ से 4 क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा 6, तो किसी भी कंडीशन में आपका यहाँ से 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग आप काम करते चलिए, एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे ना तो एक क्वेश्चन आपको कहीं इधर से उधर नहीं जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक चीज़ें, लास्ट एग्ज़ाम के 2 सप्ताह पहले मैं टोटल 5 सेट प्रोवाइड कराऊंगा अपना टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से टोटल 5 सेट को कवर कर लेना है। 90 नंबर का पेपर होगा, वो क्लियर कर लेना है, आपको कहीं कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, टोटल आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और किसी तरह का अगर समस्या है ना तो कमेंट करके बताना, सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, और क्या दिक्कतें हो रही है, कैसे कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें
बिल्कुल बताना है। तो आप लोग लेक्चर 2 हम लोग कल पढ़ेंगे ना, इससे पहले ये थ्योरम को कर ही लेना है एनी हाउ, ये आपका होमवर्क रहा। ये चीज़ें आपको किसी तरह से या तो आप रटो या समझो, बिल्कुल समझ में आएगा। रटना तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बिल्कुल चीज़ें समझ में आएगा। ये चीज़ें आपको करना है, आपका ये होमवर्क है आपका, है ना। आप क्या हो ना, इस जो अभी युद्ध होने वाला महासंग्राम, आपका तो बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट क्लास 10 के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप बोर्ड ना लाइफ का, अगर एजुकेशन सेक्टर में आपका करियर बनाना है तो ये चीज़ें आपका पहला स्टेज है कि यहाँ से अगर अच्छा से अच्छा नंबर आता है तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको ये थ्योरम करना है। नहीं होता है 50 बार लिखो इसको, पूरा रात भर लिखो, देखते हैं कैसे नहीं होता। और इतना भी आजकल का स्टूडेंट जो अभी 4G है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब सारा स्टूडेंट का माइंड इतना तो बोरिंग नहीं होता है, ये टोटल स्टूडेंट करेगा। तो आज का लेक्चर में सिर्फ हम लोग को ये करना है। और अगर लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा ना तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ का जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके तक पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।